बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बनी इसराइल और सोने का बिछड़ा। फिरौन के दरिया नील में डूब जाने के बाद जब हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के साथ मिस्र से कुछ फासला तय कर चुके तो वो ऐसी जगह पहुंचे जो बुतों की पुरस्तिश करते थे। चूँकि बनी इसराइलियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी मिस्र जैसे बुत परस्त मुल्क में गुजारी थी, इसलिए वो लोग बुतों और बुत परस्ती के आदी हो चुके थे। वहाँ बुत परस्ती का मंजर देख कर इनके दिलों में दोबारा बुत परस्ती की ख्वाहिश जाग उठी। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जिस तरह इन लोगों ने अपने माबूद बना रखे हैं, इसी तरह आप भी हमारे लिए एक माबूद यानी एक बुत का तयन करें जिसकी हम पूजा करें। बड़ी हैरत की बात है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की इतनी वाज़े और खुली निशानी देखने के बाद भी उसे भुला बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम लोग कितने जाहिल हो, ये बुत परस्त लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये बर्बाद करने वाला है, ये सब बेहुदा काम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला के एहसानात याद करवाए। भला याद करो कि तुम लोग फिरौनियों के जुल्म और सितम का शिकार थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तुम्हें इसके जुल्म से निजात दी। तुम इस खुदा से रूह गर्दानी करना चाहते हो जिसने तुम पर एहसान किया और इस परवरदिगार को भूल गए जिसने तुम्हें जिल्लत और बदबख्ती के गड्ढे से निकाल कर खुशबख्ती की मंजिल तक पहुंचाया है। तो फिर बनी इसराइल अपने इरादे से बाज आए। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ अता करने का वादा फरमाया और उसके लिए कोहे तूर पर 40 दिन ठहरने का हुक्म दिया। बनी इसराइल में सामरी नाम का एक शख्स था। ये निहायत गुमराह और गुमराह करने वाला आदमी था। उसे सोना चांदी ढालने का काम खूब आता था। लोग इसकी बात को अहमियत देते थे और अमल करते थे। चुनांचा जब अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो इनके जाने के 30 दिन बाद सामरी ने बनी इसराइल से वो तमाम जेवरात जमा कर लिए जो कुब्तियों ने इनके पास बतौर हिफाजत रखवाए थे। सामरी चूंकि सोना ढालने का काम करता था, इसलिए उसने तमाम सोना चांदी ढाल कर उससे एक बेजान बिछड़ा बनाया। नीज सामरी के पास वो मट्टी मौजूद थी जो उसने हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से हासिल की थी। चुनांचा सामरी ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों के नीचे से ली हुई खाक उस बिछड़े में डाली तो उसके असर से वो गोश्त और खून में तब्दील हो गया। जबकि बाद रिवायात में आता है कि वो सोने ही का बिछड़ा था और गाय की तरह डकारने लगा। ये बनी इसराइल के लोग उनके लिए इस कदर मुतासिर कुन साबित हुआ कि उसके बाद सामरी ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया कि ये बिछड़ा तुम्हारा और मूसा का खुदा है। चुनांचा इसके बाद सामरी ने जो लोगों को गुमराह की पट्टी पढ़ाई तो इसके बहकाने पर बनी इसराइल के 12,000 लोगों के अलावा बकिया सब ने उस बिछड़े की पूजा की। आज भी मुशरिक बुत परस्त लोग अपने लोगों को बुत दिखा कर अपने कौम को बुत परस्ती पर लगाए रखते हैं। यही हाल बनी इसराइल का हुआ था कि ये लोग इतने बेवकूफ़ और कम अकल थे कि इतनी बात भी ना समझ सके कि ये बिछड़ा ना तो इनसे सवाल जवाब की सूरत में कलाम कर सकता है, ना उनकी कोई रहनुमाई कर सकता है, तो ये माबूद किस तरह हो सकता है। हालांकि बनी इसराइल जानते थे कि रब वो है जो कादिर मुतलक, अलीम, खबीर और हादी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा, ऐ मेरी कौम, तुम इस बिछड़े के फतने में मुब्तला हो गए हो। तुम्हारा परवरदिगार रहमान है, ये बिछड़ा तुम्हारा परवरदिगार नहीं। लिहाजा मेरी पैरवी करो और मेरे हुक्म को मानो। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को सख्त तंबिया की, मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और अपने इस बुरे अमल पर कायम रहे। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब्ब अज़्ज़ व जल की मनाजात से मुशर्रफ होकर कोहे तूर से अपने कौम की तरफ वापस पलटे तो चूंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दे दी थी कि सामरी ने उनकी कौम को गुमराह कर दिया है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गम गुस्से में भरे हुए थे। आपका गुस्सा सामरी और अपनी कौम के जाहिलों पर था जिन्होंने बिछड़े की पूजा की, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से बता दिया था कि उन्हें सामरी ने गुमराह किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, तुमने मेरे बाद कितना बुरा काम किया कि बिछड़े को माबूद बना लिया और बकिया लोगों ने रोकने में अपनी पूरी कोशिश ना की। तुम लोगों ने जल्दबाजी की और हुक्म खुदाबंदी आने का भी इंतजार नहीं किया जो मैं लेने गया था। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियां ज़मीन पर डाल दी और अपने भाई के सर के बाल पकड़ कर अपनी तरफ खींचने लगा। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कौम का ऐसी बदतरीन मासियत में मुब्तला होना निहायत शाक गुजरा था। तब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मैंने कौम को रोकने और उनकी वाद नसीहत करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन कौम ने मुझे कमज़ोर समझा और करीब था कि मुझे मार डालते।